हाय फ्रेंड्स, मैं ओम नारायण सिंह। आपका अपने यूट्यूब चैनल आंसर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चलेंगे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। न्यूमेरिकल्स हमारा चल रहा है। सवाल क्या है, सवाल पे आइएगा। उसके पहले अपनी आप कॉपी पेन और किताब खोल के बैठ जाइए, देखिए, समझिए, अच्छे से पढ़िए। सवाल हमारा है 9 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है ना। 3 हमारे पास कैपेसिटेंस है, उनको हम सीरीज सिस्टम में जोड़ चुके हैं। डायग्राम भी बनाएंगे। नंबर फर्स्ट है संयोजन की कुल धारिता क्या होगी, इसी को तुल्य धारिता भी कहते हैं। अगर वो निकल आए तो फिर आपसे कहा गया है यदि संयोजन को 120 वोल्ट की संभरण से जोड़ दिया जाए, सप्लाई से जोड़ दिया जाए, तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। ठीक है, किताब में अपना क्वेश्चन भी आप मिलाते चलिए, बैठिए नहीं। ठीक है, तो सीरीज सिस्टम में जोड़ना है। चलिए देखते हैं। माइनस प्लस 120 वोल्ट सप्लाई हो गया। ये रहा C1, ये रहा C2, ये रहा C3। ठीक है, तो 9 पिकोफैरड वाले 3 संधारित्र C1, C2, C3 सभी क्या हैं, 9 पिकोफैरड हैं, कम ज़्यादा कोई नहीं। तो वैसे विभव भी होगा, इसका V1 होगा, इसका V2 होगा, इसका V3 होगा। डायग्राम हमारा बन के कंप्लीट हो चुका है। 3 कैपेसिटेंस C1, C2, C3, इनके विभव V1, V2, V3। सप्लाई दिया गया है 120 वोल्ट की। ठीक है ना। बैटरी यहाँ पे है, माइनस प्लस सिंबल शो किया गया है। अब इस सिस्टम की, इस निकाय की तुल्यधारिता आप बता दीजिए या कुल धारिता बता दीजिए। चाहे तुल्यधारिता बोले या फिर कुल धारिता बोले, बात दोनों सेम है। तो पहले फार्मूला आप जानते होंगे। ठीक, क्या होगा, सोल्यूशन पे आइएगा। हालांकि क्वेश्चंस एक ही ऐसा सवाल है जो कि चैप्टर से पहले आ गया है, इसके बाद वाला चैप्टर है जो कैपेसिटेंस का है। फिलहाल हम दिखाई दे रहे हैं आपको फार्मूला। गिवन दैट C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर क्या, 9 पिकोफैरड। पिको मतलब 10 घाते माइनस 12, 9 गुणे 10 घाते माइनस का 12 फैरड। ठीक है ना। और V बराबर क्या है, 120 वोल्ट। सप्लाई 120 वोल्ट की है। चलिए, अच्छी बात। तो हो जाने की बात, चूंकि श्रेणी क्रम का सूत्र, ठीक है, C बराबर 1/C इज इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर 3 कैपेसिटेंस होंगे तब n रहेंगे तो डॉट डॉट Cn हो जाएगा, फिर यहाँ भी n लगा रहेगा। फिलहाल हमने 3 कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला यूज किया है। 1/C जो कि क्या है, परिणामी है, इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है ना। ये रहा श्रेणी क्रम का। समांतर का रहेगा तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। बात क्लियर, कंप्लीट। तो ये रहा श्रेणी क्रम में 3 कैपेसिटेंस का फार्मूला। तो लाइए रखिए यहाँ पे मान। तो 1/C इज इक्वल हो गया 1/9 पिकोफैरड, सभी में लगा हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, पिको की वैल्यू बाद में रख लेंगे, केवल 9 रखते चले जा रहे हैं, बस तीसरा काम नहीं करेंगे। तो प्लस 1/9, इच्छा है तो रख ही लो, नहीं आप मिसगाइड हो गए उसमें। तो 1/9 गुणे 10 घाते माइनस का 12, 9 गुणे 10 घाते माइनस का 12, 9 गुणे 10 घाते माइनस का 12। ऐसा लीजिए लासा, हर सभी के समान है। तो 1/C इज इक्वल, अंश क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो हो गया 3/9 गुणे 10 घात माइनस 12, 3 त्रिक का 9, मतलब 1/3 10 घाते माइनस का 12, ऐसा कुछ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये सारा पद 1 के साथ आएगा, C यहाँ जाएगा। दैट इज C इज इक्वल क्या मिल गया, 3 गुणे 10 घाते माइनस का 12 फैरड या 3 पिको फैरड। 10 घाते माइनस 12 बराबर पिको। ध्यान समझिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन करना है, इन सारी बातों पर ध्यान रखना है। बस भौतिक विज्ञान आपको बहुत आसान महसूस होगा, लगेगा, आना चालू हो जाएगा। ठीक है ना। और जब तक आएगा नहीं तब तक आपका उत्साह बढ़ेगा नहीं, इसलिए
थोड़ा सा मेहनत करिए, प्रयास करिए, साथ में आप लगाते चलिए और हाँ नोट जरूर करते चलिए आप, ताकि रिवीजन करने में आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। तो एक सवाल हमारा क्लियर हो गया, संयोजन की कुल धारिता क्या है, तो ये हमारा निकल के आया है कितना, 3 पिकोफैरड या 3 × 10⁻12 फैरड। बात कंप्लीट हो गई। अब दूसरे पर आएंगे, यदि संयोजन को 120 वोल्ट की संभरण से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र विभव क्या होगा या क्या विभव होगा। तो ठीक है, इसको हम रफ करते हैं, हटाते हैं। आप नोट कर चुके होंगे, ना किए हो तो आप कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे देख रहे हैं। अभी निकल के आएगा आपके सामने दूसरा वैल्यू भी, काफ़ी बेहतर आपको वो भी लगेगा। सारा काम तरीके से है, अगर तरीके आप सीख लिए तो बहुत आसान फिजिक्स लगेगी, नहीं सीख पाए तभी कठिन होगा। अभी इस वैल्यू की ज़रूरत हमको पड़ेगी, लिहाजा अब इसको बचा के रखिएगा। बिकॉज आप जानते हैं, क्या जानते हैं, V1 + V2 + V3 बराबर क्या होता है, V मतलब परिणामी विभव। सारे V को जोड़ दें, सारे मतलब 3 V है तो तीनों को जोड़ेंगे, तो क्या हो गया, ऐसा हो गया। इस V1 के स्थान पर लिखेंगे Q/C1 ऐसा, प्लस इसके स्थान पे Q/C2, इसके स्थान पे Q/C3 बराबर V क्या है, 120 वोल्ट। अभी लिखा गया था टोटल विभव क्या 120 वोल्ट है, आवेश कुछ दिया नहीं तो सभी पे क्या होगा, एक समान होगा। सिंपल सी बात, वैसे सीरीज सिस्टम में एक समान होता ही है। Q ले लें कॉमन, हाँ ले लिए कॉमन, 1/C1 1/C2 1/C3 बराबर 120। ठीक है, तो इसकी बात करिए आप, इसके स्थान पे आप क्या रख सकते हैं, सिंपल सी बात है, थोड़ा इसको देखिएगा, ये है क्या थोड़ा समझ लीजिए। 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, यही शायद था, ये तो हमने क्रॉस करके लिखा है, इसके पहले लिखा हुआ था, शायद आप समझ पा रहे होंगे, 1/3 × 10⁻12। तो हमने क्या किया है, इन सारे का रिजल्टेंट है, हमने क्या किया है, छोटा सा काम किया है, इसको यहाँ क्रॉस कर दिया है, इसको यहाँ क्रॉस कर दिया है, तो क्या हुआ है, अंश में आ गया है। तो इसके स्थान पे आप ये पूरा आराम से रख सकते हैं, 1/1/3 × 10⁻12 यूज कर लें, तो हो जाएगा Q × 1/3 × 10⁻12 बराबर 120, ऐसा कुछ। भाई इसकी वैल्यू ये हमने समझा दिया साइड में, आगे भी आप देखिए आगे भी आप समझिएगा इस चीज़ को, थोड़ा सा केयर कर लें। इस पूरे का आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, पूरे क्रॉस करें, 3 और 10⁻12 अंश में जाएगा, 1 का Q के साथ गुना होगा, Q बराबर हो गया 120 × 3 × 10⁻12 ऐसा कुछ, गुणा करा लें। Q बराबर 12 × 36 360 10⁻12, या Q बराबर दशमलव यहाँ पे है, 3 अंक लाएँ बाईं तरफ, 0.36 जीरो रखें चाहे ना रखें, 10⁻9 इतना कूलाम Q की वैल्यू आ गई। मर्जी यहाँ छोड़े, मर्जी यहाँ छोड़े, अभी तो हम मान निकाल रहे हैं बस। तो हमने इस पूरे सर्किट पर निकाल लिया कि चार्ज कितना है, और पूरे सर्किट का विभव दिया हुआ है, आराम से दिया हुआ है। तो चलते हैं, देखते हैं आगे हम क्या कर पाते हैं। और C भी पूरे सर्किट का है, तो हमें पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस मिल गया, पूरे सर्किट का हमें चार्ज मिल गया। अब हम निकाल सकते हैं कि अलग अलग विभव क्या होगा। तो जानते हैं, क्या जानते हैं, V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर फार्मूला क्या होगा, Q/C, V बराबर Q/C होता है। तो सभी विभव भी अलग अलग क्या है, बराबर हैं, क्योंकि आवेश एक समान है, कैपेसिटेंस टोटल हो गया। तो कैपेसिटेंस ये आपके सामने है, इसके स्थान पर वैल्यू रखें, 3 पिकोफैरड, इसको याद रखिएगा। और Q कितना है, ये सामने 0.36 10⁻9 बटे 3 × 10⁻12 ऐसा कुछ। भाई C की वैल्यू अभी था, और इसके स्थान पर आपने ये रखा, मर्जी आप ऊपर वाला रख दें, क्योंकि इसी से हमने इसको बनाया है।
तो अगर इच्छा आपकी है तो इसको सीधा सीधा 360 यूज कर लीजिए ताकि गुणा भाग में आपको सहूलियत हो जाए। और इसको आप -12 बना दीजिए, कैंसल आउट कर दीजिए। 3 × 3 बरते 36, जीरो नहीं कटा है। V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर क्या 120 और क्या वोल्ट। ठीक है, तो हमने फिलहाल आपके सामने ये निकाल के दिखाया कि इस पूरे सर्किट में जो विभव होगा वो कितना होगा 120 वोल्ट का होगा। बात क्लियर? तो आप फास्ट करिए, हम आगे की ओर चल रहे हैं। ठीक है, तो आइए अगला सवाल हमारा है कौन सा, 2 पिकोफैरड 3 पिकोफैरड तथा 4 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्वक्रम में जोड़े गए हैं। नंबर फर्स्ट, संयोजन की कुल धारिता क्या होगी आप निकालें। यदि संभरण को संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्या होगा, या आवेश की आप गणना कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। डिफरेंस ये है पहले और उसमें श्रेणी क्रम में था, यहाँ समांतर क्रम में है। पार्श्व का मतलब समांतर। ठीक है, तो डायग्राम पहले आप देख लीजिए। ठीक है ना, C1 C2 C3 हमारे पास 3 कैपेसिटेंस हैं, C1 C2 C3, और तीनों क्या है समांतर में है, और हमने संभरण को जोड़ा है कितने 100 वोल्ट से। अच्छी बात है। अब निकालना क्या है, संयोजन की तुल्य धारिता क्या होगी या कुल धारिता क्या होगी। सॉल्यूशन देखिए, गिवन दैट C1 बराबर 3 पिकोफैरड 3 × 10 घाते -12 फैरड, C2 बराबर 2 पिकोफैरड C1 है, और C2 हमारा क्या है 3 पिकोफैरड 10 घाते -12 फैरड, C3 क्या है 4 पिकोफैरड 4 × 10 घाते -12 फैरड, और V बराबर क्या है 100 वोल्ट। कितना आसान, देखिए आप। नंबर फर्स्ट ए वाला देखिएगा, समांतर क्रम में तुल्य धारिता या कुल धारिता, C बराबर C1 + C2 + C3, तो C बराबर क्या हो जाएगा C1 2 पिकोफैरड 10 घाते -12 3 × 10 घाते -12 4 × 10 घाते -12 4 3 7 दोनों, C बराबर 9 × 10 घाते -12, ठीक है ना, फैरड, या C बराबर 9 पिको फैरड। एक आंसर आपका ये आ गया। केवल सारा खेला इस फार्मूले का है। बात कंप्लीट। आगे फिर यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्या होगा। यहाँ पर चार्ज क्या होगा Q1 Q2 और Q3, ठीक है ना। तो समांतर क्रम में आवेश सभी पर अलग अलग होता है। बात क्लियर। और विभव एक समान होता है समांतर में। बात कंप्लीट। तो इसको आप हटाइए, हम आगे चल रहे हैं फिर। तो आइए फार्मूले देखिएगा, चलिएगा, थोड़ा समझिए, ज़्यादा परेशान मत होइए, बहुत अच्छे से आइए फिजिक्स, ध्यान लगा के पढ़िए बस आप। तो विकास आप फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, Q बराबर CV, यहीं से निकाल लें। अतः Q1 बराबर C1V, विभव एक समान होगा। तो Q1 बराबर क्या C1, ये 2 × 10 घाते -12, V कितना है 100, तो Q1 बराबर हो गया 2 × 10 घाते 100 को ला किस में जोड़ेंगे, 10 घात 2 बनेगा 100, यहाँ जोड़ेंगे -12 + 2 मतलब 2 × 10 घाते -10, इतना कूलाम इस पर चार्ज आ गया। 2 × 10 घाते -10 कूलाम का चार्ज है किस पे, इस वाले पे। एक आंसर आपका यहाँ क्लियर हुआ, कंप्लीट हुआ। इसको भी हटा रहे हैं। दूसरा आप देखिए, Q2 बराबर होगा C2V, तो Q2 बराबर होगा C2 कितना 3 × 10 घाते -12, V हमारा 100 मतलब 10 घात 2, इसमें जोड़ेंगे
3 गुणे 10 घात माइनस का 10 कूलाम। ये रहा दूसरा आंसर। बात क्लियर। तीसरा Q3 बराबर C3 ऑफ B, C3 4 गुणे 10 घात माइनस का 12 गुणे 100, एडजस्ट करें, माइनस का 10 कूलाम। हो गया आंसर, तीनों आ गया। जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश गणना कीजिए। पहले वाले पर आ गया 2 गुणे 10 घात माइनस का 10 कूलाम, पहला मतलब ये। इसकी बात करेंगे, इस पर आ गया 3 गुणे 10 घात माइनस का 10, इसकी बात करेंगे 4 गुणे 10 घात माइनस 10 कूलाम। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन फाइनल हुआ। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, अच्छे से नोट करें। और हाँ, अगर वीडियो हमारा आपको बेहतर लगा हो, न्यूमेरिकल्स सॉल्विंग प्रोसेस से लगी हो, तो इसे बिल्कुल भी कोताही ना करें, शिथिलता ना बरतें। जहाँ तक हो सके आप हर जगह स्पेंड कर दीजिए, ताकि NCERT पढ़ने वाले हर एक बच्चे को इसका बेहतर फ़ायदा मिल सके। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।